जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यवीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसावनं। प्रज्वलित जो वैराग्य पवन से कर्मे धन को भस्म करे, जिनकी ज्ञान अग्नि से नभ में फैले है स्फुलिंग रे। वह मध्याह्न दिवाकर जिनके सुशोभित है, काय सर्ग रूप मोद्रावर जो विशाल तन धारी है। अष्टकर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभि पुत्र गणपति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी। 10 लक्षण महान पर्व का प्रसंग, जिसमें आज उत्तम सोच धर्म का दिन। और वास्तव में जैसा कि कहा जाता है कि लोभ पाप का बाप है, उसी प्रकार से उत्तम सोच धर्म भी सबसे बड़ा धर्म है। ध्यानंद राय जी ने पूजन में लिखा है, धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना। आशा पास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। सुख भी पता है, लोभ भी पता है, संतोष भी पता है, बराबर। और अभी हमने पढ़ा सुख पावे संतोषी प्राणी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमने अपना कितना संतोष बांध के रखा है, क्योंकि जब तक आप संतोषी नहीं होंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। ये तो बराबर बात हो गई। ध्यानंद राय जी ने बता दिया कि सुख किसको मिलेगा, कि जो संतोषी होगा। तो हमें कब संतोष आएगा और कितने में संतोष आएगा, क्योंकि जब तक तृप्ति बंद नहीं होगी, तृष्णा बंद नहीं होगी, तब तक संतोष धारण नहीं होगा। और जब तक संतोष धारण नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, क्या मैं सुखी नहीं बोले। तो पूजन में भी लिखा, उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोभ पाप को। सब कह रहे सबको, सब लोग जानते हैं कि उत्तम सोच धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। और लोभ क्या है, लोभ पाप का बाप है। लेकिन उसके बाद कितने लोग लोभ करना छोड़ते हैं, बोलो। हमें लग रहा है कि पंडित जी हम लोभ नहीं कर रहे, लेकिन मुझे आप ये बता, छोड़ भी तो नहीं रहे हैं। हमने कहाँ टारगेट फिक्स कर। पहले के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनकी बिजनेस व्यापार दुकानें होती थी ना, तो उनका नियम रहता था कि मैं 12 बजे के पहले दुकान नहीं खोलूंगा, और 5 बजे के बाद 5 बजे के बाद भी खुली नहीं रखेगी। मतलब 12 बजे के पहले खुलेगी और 5 बजे तक खुलेगी, ये नियम होता था। तो 12 बजे के पहले में नहीं खोलते थे, और जैसे ही 5 बजते थे क्या होता था, जैसे ही 5 बजते थे और वे अपनी दुकान, चलो पहले पंखा चालू कर लेते फिर सुनेंगे। सबका ओके चला, चलो ठीक है, अच्छा पंखा है, चालू हो गया, हवा आ रही है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो
तो क्या बता रहे थे कि पहले के समय में जो व्यक्ति होते थे उनकी दुकान वगैरह होती थी तो नियम होते थे कि हम 12 बजे खोलेंगे और 5 बजे बंद। एक तो ये नियम होते थे और वास्तव में क्या होता है, हम खुद ग्राहकों की आदत बिगाड़ते हैं। अगर आप अपना फिक्स कर लेना समय सीमा तो ग्राहक भी आपके समय के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी समय सीमा नहीं करो, कभी भी मन आए तब खोलोगे तो फिर लोग भी तब आएंगे। तो 12 बजे के पहले नहीं खोलते थे और 5 बजे के बाद बंद कर। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी नियम होता था कि मैंने ये गल्ला खोल तो लिया, दुकान खोल तो ली है, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि 2000 की बिक्री, और 2000 की बिक्री जब होगी क्या करेंगे, हम उसको बंद कर देंगे। अब वो 1 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, ऐसा नहीं है कि 2000 नहीं हुए तो रात के 10-12 बजे तक भी बैठे हैं। नहीं, वो जो नियम था वो तो था कि 5 बजे तो बंद होगी। लेकिन उसमें भी जैसे मार्केट डे होता है ना, सबके यहाँ 1-1 दिन होता है, बाकी 6 दिन बराबर 1 दिन मार्केट डे होता है, उस दिन ज्यादा दुकान चलती है। तो मान लो मार्केट डे के लिए ऐसा सोच के बैठ गए कि 2000 की बिक्री हो गई और हम क्या कर देंगे, दुकान बंद कर। और जैसे ही 2000 कंप्लीट हुए तुरंत क्या, भैया आप कल आना। अगर दुकान बंद भी कर रहे होंगे ना, कोई ग्राहक आ जाए, अरे सेठ जी हमें नहीं, हमारा क्या हो गया है, काम हो गया है, अब क्या कि अब तो कल मिलेगा आपको। तो वैसे ही हम अपनी सीमा निर्धारण करें कि हम लोग कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और लिखा है इसमें आशा पास महा दुखदानी, कि हमने एक पास का नाम तो सुना है। कौन से पास का नाम सुना है? नहीं सुना? नाग पास का नाम सुना? नहीं सुना? अब तो सुना होगा, नहीं सुना? अरे रामायण देखी कि नहीं देखी? तो उसमें क्या होता है कि जब वो रावण शक्ति चलाता है तो लक्ष्मण जी को क्या हो जाता है, वो नाग पास लग जाता है, तो उससे क्या होते हैं, वे मूर्छित हो जाते हैं। तो वैसे यहाँ भी बता रहे कि आशा पास महा दुखदानी, कि जो व्यक्ति एक बार आशा के चक्कर में फंस गया तो क्या हो गया उसका, कि आशा पास मां, के आशा क्या करती रहती है, फिर उसको कसती ही रहती है, पकड़ती ही रहती है। आचार्य गुणभद्र देव ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि इस मनुष्यों का आशा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है, वहां उन्होंने नाप के बताया है। बढ़िया हम चर्चा करते ना, सरदार सरोवर बांध है सबसे बड़ा है, या कोई और दूसरा बांध, कोई और दूसरा बांध, तो बोले वहां उन्होंने गड्ढा बताया कि ये जो मनुष्य है ना, इसका गड्ढा कितना बड़ा है कि आशा गर्ता प्रीति प्राणी अस्मिन् विश्वम अणुपमम्। क्या बताया कि मनुष्य का आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि अगर मान लो भगवान प्रसन्न हो जाए और आ जाए कि बोलो नरोड़ा वालों तुम्हें क्या चाहिए, तो अगर भगवान कहेंगे चलो पूरा विश्व तुम ले लो, तो आशा का जो गड्ढा है वो इतना बड़ा है कि उसमें पूरा विश्व कितना बराबर है कि एक अणु के बराबर, इतना बड़ा आशा का गड्ढा है। तो वो तो कभी भरने वाला नहीं है। और फिर दूसरी लाइन में लिखा कश्यम किम की यदायति, कि भाई हम किसको क्या क्या दें। मान लो अगर भगवान खुश भी हो जाए और किसी एक व्यक्ति को पूरा विश्व भी सौंप दे तो वो कितना है कि बोले वो एक अणु के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आशा से क्या नहीं होने वाली है, कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं फुल स्टॉप तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तब तक कोमा कोमा चलते रहेंगे, और जब तक कोमा कोमा चलते रहेंगे तब तक हमारा संसार भी चलता रहेगा। इसलिए भैया फिक्स तो करना पड़ेगा कि कहाँ जाके हमें रुकना है। बात ख्याल में आ रही है? तो ऐसे ही कह रहे कि जब हम उस संतोष को धारण करेंगे, आशा करना बंद कर देंगे, लोभ करना बंद कर देंगे, जहां लोभ करना बंद करेंगे वहां से ही सुख प्रारंभ होगा। जब तक लोभ रहेगा तब तक सुख प्रारंभ नहीं होगा। बोले पंडित जी अच्छी बात है, हमने आपकी बात मान ली, सुन तो लिया, सुनते सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और जो मानते हैं तो वे क्या करते हैं, ऊपरी ऊपरी स्वांग बनाते हैं, अंतरंग में श्रद्धा नहीं होता। अंतरंग में तो अभी सुन रहे हैं ना, तो अभी तो लग रहा, क्या लग रहा है कि पंडित जी वास्तव में बहुत सही बात कह रहे हो आप, लोभ बहुत बुरी बात है। और अभी ऐसा मन बन जाता है कि मानो अभी दीक्षा लेके जंगल चले जाए, और जैसे ही मंदिर के बाहर निकलते हैं फिर अरे मैं गाड़ी रख के गया था, किसने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच लगाया,
कहाँ गया आपका वो वैराग्य? बात ख्याल में, मतलब सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और मानते भी हैं, लेकिन जब वैराग्य करने की बात आती है तो क्या करते हैं? इसको ऊपरी ऊपरी स्वांग बनाते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है शास्त्रों में कि एक पति पत्नी थे, पत्नी बहुत धर्मात्मा थी, जैसे हमेशा सबकी होती है, वैसे उसकी भी पत्नी कैसी थी? धर्मात्मा थी। और हमेशा की तरह पति धर्मात्मा नहीं था, मंदिर नहीं जाता था। तो पत्नी ने कहा, देखो 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, नागपुर से पंडित जी आए, अच्छे प्रवचन कर रहे हैं, तुम क्या करो? सुनने जाया करो। तो पति ने तो पहले मना किया कि अरे, लेकिन पत्नी तो लग गई कि नहीं नहीं क्या करना पड़ेगा? सुनना तो पड़ेगा। बोले एक बार सुन के आओ, फिर नहीं आया मजा नहीं जाना दूसरी बार। तो वही सुनने आए और उनको सुनते सुनते क्या हो गया? बहुत अच्छी बात लगी, एकत्व विभक्त आत्मा की बात समझ में आ गई। और वे घर जाके क्या बोलते पत्नी से कि वास्तव में पंडित जी की बात सुन के मजा आ गया, अब तो मुझे क्या हो रहा है? वैराग्य हो रहा है, चलो जंगल चलते हैं। तो पत्नी बोली बहुत अच्छी बात है, वैराग्य हो रहा है, हम आपकी धर्म पत्नी है, हम आपके धर्म में साथ बढ़ाएंगे, चलो जंगल में चलते हैं। अब चूंकि इसको जोश आ रहा था ना बहुत, तो जोश आता है तो आदमी क्या करता है? उतावला होकर काम करता है। तो जल्दी जल्दी जंगल की तरफ जा रहा था, पीछे पत्नी आ रही थी, उसको रास्ते में सोने का कंगन डला मिला पति को। तो उसने क्या किया कि पैर से उस कंगन के ऊपर धूल डाल दी। अब पत्नी समझदार थी, पहुंच गई पास में, हे प्रभु हे नाथ आपने क्या किया? पति बोला मैंने कुछ नहीं किया। बोले नहीं नहीं आपने कुछ तो किया है पैर से। बोले नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। बोले आप झूठ मत बोलो, मैंने देखा पीछे से, आपने पैर से क्या किया है कि कुछ तो किया है। तो पति बोला हे प्राण प्रिय, हम वैराग्य के लिए जा रहे थे, वहां सोने की चीज पड़ी थी, कंगन पड़ा था, मुझे लगा इसे देखकर कहीं तुम्हारा मन ना मचल जाए, क्योंकि स्त्रियों को सबसे ज्यादा पसंद सोना होता है। अब वो सोने वाला सोना हो या पहनने वाला सोना हो, तो बोले कहीं तुम्हारा मन ना मचल जाए, इसलिए मैंने क्या किया? पैर से धूल डाल दी। तो पत्नी ने प्रश्न किया, बोले हम कहाँ जा रहे हैं? जंगल जा रहे हैं ना, वो पूरा घर छोड़ के आए कि नहीं छोड़ के आए? तो जेवर आदि सब बनाए थे वो छोड़ के आए? इतने छोटे से कंगन में मैं बिगड़ जाऊंगी क्या? मन मचल जाएगा मेरा। अभी वैराग्य नहीं हुआ, वापस चलो घर पे। भैया वापस घर आ गए, फिर प्रवचन सुनने के लिए गए, फिर प्रवचन सुना, फिर प्रवचन सुनते सुनते क्या हो गया? वैराग्य आ गया। और घर जाके क्या बोलते हैं? बोलते अब तो मुझे 100% वैराग्य हो गया, अब ना मुझे कंगन वंगन कुछ भी पड़ा रहे ना, हीरा भी पड़ा रहे तो क्या नहीं करेगा? विचलित नहीं करेगा। वैराग्य हो गया, क्या करो? चलो जंगल चलते हैं। तो जैसे ही घर के बाहर निकले तो पति महोदय घर की साकल लगाने लगे, ताला लगाने लगे। पत्नी ने हाथ पकड़ा, रुको कहाँ जा रहे हैं हम? बोले जंगल जा रहे हैं। जंगल जा रहे, पिकनिक पे तो नहीं जा रहे ना, जंगल जा रहे हैं मतलब वैराग्य ले रहे हैं, सब कुछ छोड़ना है, तो फिर घर में ताला क्यों लगा रहे हो? बोले घर की सुरक्षा के लिए। बोले अभी वैराग्य नहीं हुआ, ताला खोलो बैठो घर में। बैठ गया भाई, फिर पंडित जी के प्रवचन सुनने के लिए चला गया, फिर सुन रहा था, फिर मजा आ गया, फिर बहुत आनंद आया। 1-8 महीने सुना, आनंद आया, फिर घर पे जाके बोलता है अब तो मुझे वास्तव में यथार्थ वैराग्य आ गया है, अब तो कुछ भी हो जाए मैं सीधी दीक्षा लेके क्या करूंगा? सीधे सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करूंगा, चलो अब जंगल चलते हैं। पत्नी काम कर रही थी, वैसे ही 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, ज्यादा काम होते हैं। बोली एक बात बताओ, वैराग्य किसे आया है? पति बोलता मुझे। तो पत्नी बोलती फिर मुझे जंगल जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम्हें वैराग्य आया तो निकलो। कहने का मतलब ये है कि ऐसे हम भी सुन लेते हैं, सुनने आते हैं, समझते भी हैं चीजें, लेकिन जब करने की बारी आती है तो क्या करते हैं? हम यू टर्न ले लेते हैं कि पंडित जी गलती से भी क्या नहीं हो जाए, वो वैराग्य नहीं आ जाए। बात ख्याल में आ रही है? तो जब तक हम ये ऐसा स्वांग बनाएंगे तब तक क्या नहीं होगी कि वो संतोषी वृत्ति नहीं आएगी। तो क्या करना पड़ेगा कि एक लिमिट सेट करना पड़ेगा। जैसे आजकल मोबाइल वगैरह में आता है ना, बच्चों को मोबाइल दो तो पेरेंटिंग कंट्रोल एक आता है फीचर्स, कि वो आपने चालू कर दिया तो क्या बच्चा देखेगा कि जो माता पिता चाहेंगे वही देखेंगे। तो हमने क्या कर दिया, मोबाइल में लिमिट सेट कर दी ना कि इसके बाहर नहीं। गाड़ी वगैरह होती है, कार वगैरह, मोटरसाइकिल, उसकी भी इसकी स्पीड लिमिट सेट कर देते हैं। अगर 200 की स्पीड हो तो उसको सेट कर देते हैं कि भाई 120 से 150 से आगे नहीं बढ़ेगी।
तो उसके आगे नहीं जाती। तो बोले हम सब कुछ सेट कर लेते हैं, लेकिन हमारी खुद की लिमिट, हमारे खुद के लोभ की लिमिट सेट नहीं करते हैं। तो जब तक हम अपनी सीमा निर्धारण नहीं करेंगे तब तक हमें कितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, जितना चाहे मिल जाए, क्या लगेगा? कम ही लगेगा। कि पूरा विश्व की संपत्ति भी मिल जाए तब भी क्या लगेगा? कम ही लगेगा। सिकंदर ने पूरा सब कुछ जीत लिया था, पूरा विश्व विजेता बन गया था, फिर भी क्या लग रहा था उसको? फिर भी कम ही लग रहा था। तो इसलिए कह रहे भैया लोभ का त्याग करके उत्तम सोच धर्म को धारण करें, क्योंकि लोभ पाप का बाप बखाना। और इतनी कहानियां हैं, हमने सुनी है। और जरूरी नहीं है पैसों का लोभ हो, रुपयों का लोभ हो, धन आदि का हो, घर आदि का हो, वो अकेला नहीं है। पंच इंद्रियों के विषय का लोभ लोभ कहलाता है। बात ख्याल में आ रही है कि हम अब चूंकि स्पर्शन इंद्रिय का इतना लोभ है कि पंखा में नहीं बैठेंगे, एसी चालू करके ही बैठेंगे। बात ख्याल में आ रही है? तो ये पंच इंद्रियों का लोभ, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? हर चीज की लिमिट सेट करनी पड़ेगी। और बोला पंडित जी होता नहीं है, बहुत करते हैं, 10 दिन कैसे हो जाता है? 10 दिन कैसे हो जाता है? 10 दिन होता है कि नहीं होता है? हम 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, अभी एकासन भी हो रहा है बराबर। कोई जो 4-4, 5 बार टाइम खाते होंगे वे 2 टाइम भी खा रहे हैं, 2 टाइम पानी ले रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये कैसे हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन में कोई विशेष शक्ति दे दी हो भगवान ने कि तुम धर्म की आराधना करो। तो ये माइंड सेट किया तो लिमिट भी अपने आप क्या हो गई? सेट हो गई। तो अगर पहले से माइंड सेट कर लेंगे तो हमारी लिमिट भी क्या हो जाएगी? अपने आप सेट हो जाएगी। तो क्या करेंगे? उस लोभ को घटाएं। अब चूंकि इस लोभ को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें धर्म की शरण लेना पड़ेगा। और धर्म की चर्चा कल हम कर रहे थे, आचार्य पद्मनंदी देव ने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में बताया कि भैया केवली गणधर आदि भी धर्म की बात नहीं कह सकते, वे भी समर्थ नहीं है। तो हम तो अकेले क्या कर रहे हैं कि धर्म का नाम ले रहे हैं, और धर्म के नाम से ही क्या करना चाहते हैं? सभी सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया कि ठीक है महाराज, हमें धर्म का नाम बता दो, हम धर्म का नाम ले लेंगे और क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। तो आचार्य देव ने बोला बिल्कुल, धर्म का नाम ले लो और तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा? कि मिथ्यात्व, कषाय, अविरति, प्रमाद आदि को क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। कि भैया खुल्ला करके आना पड़ेगा। झूठे मुंह मंदिर में आओगे तो पाप लगेगा। वैसे मिथ्यात्व, प्रमाद, अविरति, कषाय लेके आओगे ना, और फिर बोलो पंडित जी धर्म बता दो, धर्म से हमें सुख मिल जाए, तो फिर वो सुख मिलने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? कि पहले अंतरंग की साफ सफाई करना पड़ेगा। देखो आगे क्या लिखा इसमें, पढ़ते हैं। धर्म का उत्तरोत्तर दुर्लभपना। कि भाई जैसे हमें ये जो धर्म है वो प्राप्त हो गया है, लेकिन ये धर्म बहुत साधारण या बहुत आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है। हमें बहुत सारे, कहते ना लोक व्यवहार में, कि बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ता है। पापड़ कब बेलना पड़ता है? कि जब शादी होती है। शादी नहीं करो तो पापड़ नहीं बेलना पड़ेगा। बात ख्याल में आई? तो वैसे यहाँ कह रहे कि भाई ये जो धर्म मिला है ना, ऐसे ही नहीं मिला, हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा, बहुत पुण्य संचय करना पड़ा, तब जाके ये धर्म की प्राप्ति हुई है। देखो पढ़ते हैं इसको, सीधा हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। यथा उदधि में रत्न गिरे, अरु दृष्टिहीन नर निधि पाए, पूर्वा पर दिशि तो काष्ठ खंड बहकर फिर से वे मिल जाए, तथा निरंतर दुखदायक इस जग में नर भव दुर्लभ है, यदि मिल जाए तो तम कुल धर्म बुद्धि अति दुर्लभ है। 3-4 एग्जाम्पल दिए और समझा कि भैया ये जो धर्म तुम्हें प्राप्त हुआ है ये आसानी से नहीं मिला। तो सबसे पहला बताया कि यथा उदधि में रत्न गिरे, कि मान लो किसी के पास कोई रत्न होवे और वो समुद्र में जा रहा होवे और समुद्र में रत्न गिर जाए, तो कितनी संभावना होती है मिलने की? है कितनी संभावना होती है? कि भैया फिर संभावना नहीं होती, वो तो 0.00001% जो आएगा ना, वो कभी एक आध बार आएगा।
लाखों करोड़ों वर्ष में। तो कह रहे भैया जैसे समुद्र में रत्न गिर जाए और प्राप्त नहीं होता, मिलता नहीं है, या अगर किसी को मिल रहा है तो वो बहुत ही महान देव योग होगा, बहुत ही महान कुछ काम होगा, या बहुत ही बड़ा व्यक्ति होगा, पुण्यशाली या वो कि जिसको रत्न मिला है। कौन सा रत्न? कि जो समुद्र में गिर गया है। या फिर दूसरा उदाहरण दिया, अरु दृष्टिहीन नर निधि पाए, कि जैसे मान लो समुद्र में रत्न गिरा है और किसी ने वो रत्न प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार से ये जो धर्म हमें प्राप्त हुआ है ना, तो वो रत्न समुद्र में गिरे हुए रत्न की प्राप्ति के समान है। और दूसरा क्या कह रहे हैं? दृष्टिहीन नर निधि पाए, तो कोई अंधा व्यक्ति होवे और जा रहा हो और उसे कुछ दिख नहीं रहा होवे, तो अंधा व्यक्ति क्या करेगा? हैं? अंधा व्यक्ति क्या करेगा कि भैया उसको तो दिख ही नहीं रहा है। और मान लो अंधा व्यक्ति जा रहा है, उसे ठोकर लगी और वो जमीन में गिरा, तो जहां गिरा ना तो उसके सर पे चोट लगी, तो सर पे चोट लगी तो उसकी आंखों की नेत्र ज्योति खुल गई और उसको दिखने लगा। और जब दिखने लगा तो सामने क्या था? कि खजाना था। तो ऐसा हो सकता है क्या? बोलो, कल्पना करो है कि बोले पंडित जी होता होगा, हमने तो नहीं सुना ना देखा। कि कोई जा रहा हो, अंधा है, नेत्र की ज्योति भी आ गई, दिखने भी लगा और रुपये पैसे आदि भी मिल गए, खजाना भी मिल गया। तो बोले सुना होगा, पहले कभी हुआ होगा, ऐसा बार बार नहीं होता। तो जैसे मान लो वो अंधे को क्या मिल जाए? नेत्र ज्योति मिल जाए और निधि भी मिल जाए, तो बोले ऐसा दुर्लभ है। वैसे ही हमें अगर धर्म मिल गया ना तो वो भी कैसा है? बहुत दुर्लभ है। अब और आगे बढ़े तो क्या लिखा? पूर्वा पर दिशि दो काष्ठ खंड बहकर फिर से बे मिल जाए। क्या कहा? कि मान लो कोई नदी हो गए और हमने क्या किया? दो लकड़ी के टुकड़े को लिए और एक लकड़ी के टुकड़े को इस तरफ बहा दिया और दूसरी लकड़ी के टुकड़े को इस तरफ बहा दिया। अब प्रश्न ये है कि वे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हैं? केवल अलग अलग दिशा में चले गए ना, पूर्व दिशा में और दूसरा पश्चिम दिशा में, अलग अलग दिशाओं में बहा दिया। बोले वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बोले उनका मिलना जितना दुर्लभ है ना, कि वे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उतना ही दुर्लभ क्या है? ये धर्म की प्राप्ति होना दुर्लभ है। तो वैसे ही क्या लिख रहे हैं यहाँ? तथा निरंतर दुखदायक इस जग में नर भव दुर्लभ। अभी धर्म की बात नहीं करी, क्या बात करी? कि जिस प्रकार से समुद्र में गिरा हुआ रत्न हर किसी को नहीं मिलता, हर अंधे को निधि प्राप्त नहीं होती, पूर्व और पश्चिम दिशा अलग अलग दिशाओं में बहाए गए लकड़ी के खंड नहीं मिलते, वैसे ही इस दुखदायक संसार में नर भव दुर्लभ है। कि पहले तो मनुष्य बनना दुर्लभ है, कि मनुष्य नहीं बनते। हमें लग रहा है कि मान लो गलती से एक आध पुण्य इधर उधर हो जाता ना, तो हमारी लोकेशन की गलत डिलीवरी हो जाती। कभी जो हम भारत में आए हैं, इस उत्तम कुल उत्तम क्षेत्र में आए ना, थोड़े से भाव आगे पीछे होते ना, सीधा रावलपिंडी में जन्म होता, सीधा चाइना बीजिंग में जन्म होता। बात ख्याल में आ रही है? तो कह रहे कि ये जो इस संसार में ये नर भव क्या है? बहुत दुर्लभ है। अभी धर्म की बात नहीं करी इसमें, उदाहरण दिए कि जब ये होना संभव नहीं है या इनका होना दुर्लभ है, उतना ही दुर्लभ इस धर्म को या मनुष्य पर्याय को प्राप्त होना है। और क्या कह रहे हैं कि मान लो इतना कुछ करने के बाद तुम्हें मनुष्य पर्याय प्राप्त भी हो जाए, यदि मिल जाए तो तम कुल धर्म बुद्धि अति दुर्लभ है। कि मान लो मनुष्य पर्याय प्राप्त भी कर ली लेकिन नीच कुल में जन्म हो गया, तो क्या करेंगे कि पूरा जीवन दूसरों की गंदगी आदि साफ करने में चला जाएगा, पूरा जीवन दूसरों की नौकरी चाकरी करने में चला जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ कि इस जग में नरभव दुर्लभ है, और अगर नरभव मिल गया तो क्या दुर्लभ है? कि उत्तम कुल को प्राप्त करना दुर्लभ है। और बोले अगर उत्तम कुल भी मिल गया तो बोलो कितने सारे जैन हैं लेकिन स्वाध्याय करने की कितनों को फुर्सत है, ये आगम सुनने की कितनों को फुर्सत है, और समझने की कितनों को फुर्सत है। तो बोले भैया अगर उत्तम कुल भी मिल जाए ना तो धर्म बुद्धि अति दुर्लभ है। क्या कहा? कि वहां ये नहीं लिखा प्रवचन सुनना, भक्ति करना, पूजन करना, ये सब नहीं लिखा। क्या लिखा? धर्म बुद्धि। अब ये धर्म बुद्धि क्या होता है?
है। धर्म वृद्धि क्या होता है? जैसे बनियों के बारे में बात, हम सब बनिए है ना, तो बनियों के बारे में बात चलती है। भैया बनिए क्या कैसे होते हैं कि पैसे की बुद्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? पैसे की, कि कहीं भी चले जाए ना, कोई भी काम कर रहे हो, उनके चित्त में क्या बनता है, उनके दिमाग में क्या रहता है कि पैसा ही दिखता है। कोई एक वीडियो वगैरह ऐसे आते ना सीन भी, एक चोर है, अब चोर एक शादी में गया, तो शादी में गया तो वहां पे सब महिलाएं वगैरह क्या करके आई, बड़े बड़े आभूषण पहन के आई, तो वो चोर की आंखों से दिखाया उस पिक्चर में, तो क्या दिख रहा है कि उसको वो महिला पुरुष स्त्री नहीं दिख रहा है, उसको हवा में चलते हुए क्या दिख रहे हैं कि ये 2 तोले का हार जा रहा है, 4 तोले के कंगन जा रहे हैं, 10 तोले का मंगलसूत्र जा। समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूं? तो यहाँ भी धर्म बुद्धि की बात करी कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे होगे करो, लेकिन बुद्धि क्या होना चाहिए? धर्म बुद्धि होना चाहिए। कि जैसे पैसों की बुद्धि है, उस चोर को चोरी करने के लिए आभूषणों की बुद्धि है, वैसे ही जीव को धर्म बुद्धि होना दुर्लभ है। कि प्रवचन सुन रहा है, पूजन पाठ कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, बात ख्याल में आ रही है? तो धर्म बुद्धि है कि नहीं है? अगर धर्म बुद्धि नहीं होगी तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह रहे भैया उत्तरोत्तर क्या है? दुर्लभ है। श्रावक धर्म प्रकाश में गुरुदेव के प्रवचन है, प्रवचनों का संग्रह है, उसमें गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया कि एक सूखा वृक्ष हो। कौन सा वृक्ष हो? सूखा। बोले पूरा सूख गया हो और उसमें आकाश से बिजली गिरी, और बिजली गिरने से क्या हो गया? वृक्ष में आग लगी। अब जैसे ही आग लगी, वृक्ष धू-धू करके जलने लगा। सूखा वृक्ष था और उसकी राख क्या हो गई? 10 दिशाओं में बह गई, मतलब उसकी राख बन गई। और तभी अचानक क्या हुआ? मूसलाधार बारिश शुरू हुई। तो मूसलाधार बारिश शुरू एकदम तेज, जैसी आज सुबह 5:30 बजे हो रही थी। अगर कोई जागा होगा तो पता होगा, सोने वालों का तो भगवान ही जाने। तो जैसी मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो वैसे ही मूसलाधार बारिश हुई और उस वृक्ष की राख क्या हो गई? पूरी 10 दिशाओं में, जंगल था ना तो हर दिशा में जहां जहां पानी जा रहा था वहां वहां वे राख के कण जा रहे थे, तब 10 दिशाओं में बह गई। अब वहां पे एक प्रश्न किया कि क्या उस राख के एक एक कण को इकट्ठा करके पुनः वृक्ष बनाना संभव है? बोलो, प्रश्न समझ में आया? कि वो वृक्ष जो था वो जल गया है, उसकी राख हर दिशा में बह गई है, क्या वो वापस वृक्ष बनाया जा सकता है? सोचो, कल्पना करो, एक एक राख का कण पूरा बह गया है, 10 दिशाओं में पता नहीं कितनी दूर तक गया है, तो बोले क्या वो वृक्ष बन सकता है? तो गुरुदेव श्री ने वहां पे उत्तर दिया कि हाँ, शायद वो वृक्ष बन सकता है। तो इतनी सी बात नहीं है, इसके आगे बात बताई। नहीं लग रहा ना हमें असंभव है कि कैसे बनेगा? पंडित जी, राख हो गई है, जल गया है, उसकी राख भी बह गई है, कि मिलेगा नहीं मिलेगा? बोले भैया बनाने वाले सब कर लेते हैं, वे बना भी लेंगे। तो कहा कि वो तो वृक्ष बन सकता है, लेकिन इस नरभव के बाद पुनः नरभव मिल जाना वो संभव नहीं है, वो अत्यंत दुर्लभ है। कि भैया लौकिक की चीजें हो सकती हैं कि बेदुर्लभ नहीं है, वे तो किसी को भी मिल जाती हैं, सहज में ही मिल जाती। बोलो, जो जैन कुल में जन्म नहीं मिल लिया है, क्या उनको रुपए पैसे नहीं मिलते होंगे? क्या उनके बड़े बड़े भवन नहीं है, उनके बड़े बड़े वाहन नहीं है? क्या सब कुछ मिल गया ना? तो बोले ये रुपया पैसा प्राप्त करना ये दुर्लभ नहीं है, मनुष्य शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी उत्तम कुल प्राप्त करना, और उत्तम कुल प्राप्त होने पर भी धर्म की बुद्धि होना। कि वास्तव में धर्म सुनने की, धर्म के अंदर कैसी कि जो चित्त है तुम्हारा वो धर्म के लिए है या नहीं है? धर्म सुनने के तुम इच्छुक हो कि नहीं हो? धर्म सुनने के जिज्ञासु हो या नहीं हो? तो ऐसी बात कही। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ, जिस प्रकार अथाह समुद्र में यदि रत्न गिर जाए तो उसका मिलना बहुत कठिन है, जिस प्रकार अंधे को निधि मिलना अत्यंत दुर्लभ है, तथा समुद्र में से किसी स्थान पर 2 काष्ठ खंडों में से एक को पूर्व दिशा की ओर तथा दूसरे को पश्चिम दिशा की ओर बहा देवें, फिर उनका उसी स्थान पर पुनः मिलना जिस प्रकार दुसाध्य है, उसी प्रकार
निरंतर नाना प्रकार के दुखों को देने वाले इस संसार में मनुष्य जन्म का पाना बहुत कठिन है। यदि कंडीशन लगा रहे हैं, यदि देव योग से मनुष्य जन्म भी मिल जाए, क्या कहा, देव योग से मनुष्य जन्म भी मिल जाए तो फिर उत्तम कुल मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और यदि किसी कारण उत्तम कुल की प्राप्ति भी हो जाए तो धर्म में श्रद्धा होना अत्यंत दुस्साध्य है। इसलिए भव्य जीवों को अत्यंत दुर्लभ धर्म की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो भैया मंदिर तो आते हैं, लेकिन मंदिर में आके क्या देखते हैं कि भगवान का छत्र अच्छा है, लाइट अच्छी लगाई है, पंखा बढ़िया चल रहा है, मंदिर की साफ सफाई बहुत अच्छी है। बात क्या है, ये मंदिर की बात नहीं चल रही है। ऐसे जीव समूह शरण में जाकर भी क्या करते हैं कि गार्डन में घूम के वापस आ जाते हैं, नृत्यशालाओं में घूम के वापस आ जाते हैं, उद्यानों में घूम के वापस आ जाते हैं, भगवान के श्री मंडप तक नहीं पहुंचते। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि भैया तुम ये ग्रंथ सुन रहे हो, तुम ये श्लोक पढ़ रहे हो, इसका मतलब कि अपने पीछे देखो कि तुम इतनी सारी बाधाओं को पार करके आए हो और अब तुमने ये बात सुनी है ना, तो क्या करो कि इस धर्म की उपासना करो। एक बहुत अच्छा भजन आता है, धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन कोई नहीं अपना, पर घर संपत्ति है थिर नाही, पर घर संपत्ति है थिर नाही, जिसारेन सपना, धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन कोई नहीं अपना। कि भाई जैसे रात्रि में सपना आता है ना, तो रात्रि में सपना आता है तो कितनी देर का होता है, कितनी देर का होता है कि पंडित जी जब तक नींद ना खुल जाए, तो कहावत है ना, सपने में राज पद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। तो बोले ऐसे ये जो संपत्ति है, घर परिवार, माता पिता आदि, वे सब कैसे है, जिससा रैन सपना, कि जैसे रात्रि में स्वप्न आता है, वैसे ये संयोग जो हमें दिख रहे हैं वे भी स्वप्न के समान है कि चुटकी बजेगी और अगले पल ही सब कुछ गायब हो जाएगा। उसके आगे जो बात लिखी है वो मुख्य बात है कि देखो, आग किया था सो पाया है, आग किया था सो पाया है, यही है निर्णय। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आगे किया था कि भैया हम मान लो यात्रा पे जाते हैं और मान लो एक दिन की यात्रा हो गई ना, सुबह हम निकले और रात में कहीं पहुंचना हो तो हम क्या करते हैं, साथ में क्या व्यवस्था करके जाते हैं, फिर टिफिन बना के ले जाते हैं। अब तुमने टिफिन सुबह सुबह से टिफिन में पूड़ियां बनाई और पूरी टिफिन में रख ली। अब शाम को कहीं इस स्थान पे रुके और भोजन करने के लिए रुके और टिफिन खोला तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा कि भाई पूड़ी बनाई थी तो क्या निकलेगा। कभी ऐसा होता है ढोकला निकल आए, जलेबी फाफड़ा निकल आए कि पूड़ी बनाई थी और जलेबी फाफड़ा बाहर, ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता ऐसा, क्यों नहीं होता कि भैया हमने बनाई नहीं थी, तो जब रखा ही नहीं है टिफिन में तो क्या निकलेगा कि जो रखा है वही निकलेगा। तो खाली टिफिन ले जाएंगे तो खाली। इस लाइन में वही बता रहे थे, क्या बता रहे हैं, आगे किया था सो पाया है, यही है निर्णय। कि पहले हमने जो किया था ना वो हम क्या कर रहे हैं, इस पर्याय में प्राप्त कर रहे हैं। और आप देख लो प्रतिदिन के उदाहरण यही है कि कई बार ऐसा होता है कोई काम अगर नहीं होना होवे ना तो आदमी 100 मूड का हो जाता है और उसका काम नहीं होता। तो कई बार बैठे बैठे काम बन जाता है, होता कि नहीं होता, अनुभव किया कि नहीं किया। ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है कि भैया पहला टिफिन लेके आए हो तुम, पुरानी जो गति थी ना, तो पुरानी गति से मनुष्य गति में आए हो ना, तो अपना क्या लेके आए हो,
टिफिन लेके आए तो अब क्या मिलेगा तुम्हें? इस पर्याय में क्या मिलेगा कि जो तुमने पहले टिफिन में बांधा है वो ही तुम्हें इधर उधर मिलेगा। कि पैसे बांधे होंगे, अच्छा दान पुण्य किया होगा तो भोग सामग्री प्राप्त हो जाएगी। सज्जनों को दान दिया होगा, धर्म कार्यों में रुपया पैसा लगाया होगा तो प्राप्त हो जाएगा। और अगर बर्बाद किया होगा, विषयों में गवाया होगा तो यहाँ मिल तो जाएगा लेकिन वो क्षण में बर्बाद हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? आगे किया था सो पाया है, या ही है निर्णय। अब जो करेगा सो पावेगा, अब जो करेगा सो पावेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ? आदि लाइन है ये कि अब जो करेगा सो पाएगा। कि पहले जो किया था वो हमें क्या हो रहा है? अभी मिल रहा है। तो अब जो करेगा सो पावेगा, यात धर्म करना, धर्म बिन कोई नहीं अपना। अरे लग रहा कि नहीं लग रहा? तो बोलो ना मेरे साथ में, धर्म बिन कोई नहीं अपना। सब लोग नहीं बोलेंगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यही लाइन चलेगी तो सब एक साथ बोलेंगे, है ना? धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन कोई नहीं। दोहराइए। सब घर संपत्ति थिर नाही, सब घर संपत्ति थिर नाही, जिसारेन सपना, धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन कोई नहीं अपना। इसलिए क्या करना चाहिए कि ऐसे धर्म को धारण करना चाहिए। इतनी चर्चा भी हमने करी, शेष चर्चा हम आगे करेंगे। जिनवाणी स्तुति, उसके पूर्व एक सूचना है, वो आपको देना है। ये देख लीजिए, प्रोजेक्टर पे मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ।
अभी जो आपने देखा है वो नागपुर में श्री महावीर विद्या निकेतन है, श्री कुंद कुंद स्वाध्याय मंडल, अंकल आइए ना आगे, श्री कुंद कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट द्वारा सन 2008 में स्थापित है और लगातार 17 वर्षों से समाज के सहयोग से ये विद्यालय चल रहा है और इस विद्यालय से लगभग अभी तक 200 बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जिनमें से 2 बच्चे आईएएस परीक्षा तैयार पास करके आईपीएस बन गए हैं। बहुत सारे बच्चे, लगभग 20 से 25 से ज़्यादा बच्चे सीए बन चुके हैं, 5-10 बच्चे गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए हैं, शिक्षक भी हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन ये सब तो बाकी बात है, जो मेन बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 30 से 35 बच्चे वहां से पढ़ के शास्त्री कंप्लीट हो चुके हैं और इस समय लगभग 25 से 28 स्थानों पे वे बच्चे वहां से पढ़े जो बच्चे हैं वे शास्त्री करके आज वे भी किसी न किसी जगह पे प्रवचन कर रहे हैं। तो वास्तव में मुमुक्षु समाज नागपुर का एक बहुत बेहतरीन उपक्रम है। अब चूंकि मैं मुद्दे पे आता हूँ, आपको जैसे पता है कि दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और चूंकि खर्च करना, चूंकि संस्थाएं जैसी भी आपने देखी हैं, जैसे चैतन्य धाम में सारी सुविधाएं बालकों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, भोजन आवास आदि की, तो उनका खर्चा भी आता है और दिन प्रतिदिन उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है। चूंकि मुमुक्षु समाज नागपुर है तो कर रही है, लेकिन चूंकि खर्चा इतना बढ़ रहा है कि उनके भी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आपकी चंचला लक्ष्मी आपके पास है, वहां अगर आप दान देते हैं, वहां प्रति वर्ष एक विद्यार्थी का खर्चा एक वर्ष का 31,000 रुपए है। तो ऐसे एक बच्चे 7वीं कक्षा में प्रवेश होता है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं ऐसी 4 कक्षाएं पास करता है, लगभग 1,30,000 रुपए का खर्च वहां पे एक विद्यार्थी का आता है। तो आप हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं और वास्तव में ये ऐसी संस्थान है जहां भी हमारे संस्थान गुरुदेव की प्रेरणा से निर्मित हैं और वास्तव में हम, ये तो पाषाण के भगवान हैं ऊपर जो विराजमान है, लेकिन ये वास्तव में जीवंत भगवान है कि वे स्वयं तो अपना कल्याण कर रहे हैं, लेकिन इस जिनमारी के मार्ग में लगे हुए हैं और अन्य को भी तैयार कर रहे हैं और इस मार्ग में आने की प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरा, यद्यपि दान तो हर जगह देना चाहिए, मैं कहीं की मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ दान देने की एक विशेषता ये है कि आपका दान प्रति मिनट उपयोग में हो रहा है। कैसे उपयोग हो रहा है कि बच्चे अगर सो रहे हैं तो जो लाइट, पंखा, बिल आदि चल रहा है वो दान के पैसों से चल रहा है। बच्चे सुबह उठते हैं, पूजन आदि मंदिर में जा रहे हैं तो जो मंदिर निर्मित है वो दान के पैसों से है। फिर जो बच्चे नाश्ता स्वल्पाहार वगैरह करते हैं वो आपके पैसों में उपयोग होगा। फिर बच्चे धार्मिक कक्षा करते हैं तो वो आपका, इस प्रकार से मतलब सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि प्रत्येक गतिविधि चलती रहते हैं। बच्चे संगोष्ठी भी बोलते हैं, आपने अभी पूरी गतिविधि देखी जो गतिविधि चलती है, प्रत्येक हर सप्ताह संगोष्ठी होती है, बालक प्रवचन करते हैं। अभी भी 10 लक्षण पर्व में विशेष विद्वान तो आए हैं वहां पे, लेकिन प्रतिदिन आधा घंटे बच्चों का भी स्वाध्याय होता है। तो मेरी तो यही भावना है, आप सबसे यही निवेदन है कि जितना हो सकता है एक बालक को 1 वर्ष के लिए, एक बालक को 4 वर्ष के लिए आप गोद में लें और उसकी दान स्वरूप राशि जो भी आपकी भावना बनती है, अभी 10 लक्षण बहुत दूर है, 5-6 दिन हमारे पास हैं, तब तक जिनके भी भाव बनते हैं, तो यही करबद्ध प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक दान देवें, जिससे हम अधिक से अधिक बालकों की भर्ती करें और अधिक से अधिक ये जो गुरुदेव का तत्व ज्ञान है वो पूरे देश दुनिया में पहुंचा सके। जय जय। अंकल से निवेदन करूंगा कुछ 2 शब्द कहें। एक चीज और मैं कहना भूल गया, ये तो महावीर विद्या निकेतन प्रारूप है जो अभी चल रहा है, लेकिन मैं ब्राउजर लेके आया हूँ, आप ये भी देख लीजिए सब लोग, मैं यहीं रख के जाऊंगा। ये तो चलो, तो वहाँ चूंकि ये जो नागपुर महावीर विद्या निकेतन है वो अभी मेन सिटी में स्थित है, मतलब बीच में जो सिटी है उस सिटी के बीच में बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ है, तो थोड़ा कंजस्टेड जगह है। लेकिन चूंकि मुमुक्षु मंडल है और 35 वर्षों से मुमुक्षु मंडल है वहाँ पे और 18 वर्षों से विद्या निकेतन संचालित कर रहा है, तो अब हमने वहाँ से जबलपुर और रामटेक हाईवे है वहाँ पे, नागपुर और जबलपुर, उसमें बीच में कन्हान है, तो कन्हान के पास जैसा चैतन्य धाम निर्मित है वैसे ही जगह में हमने 11 एकड़ जमीन खरीदी हुई है और 11 एकड़ जमीन का जो काम है वो अभी व्रतों के बाद से प्रारंभ होने जा रहा है। तो वहाँ की भी अलग अलग हैं राशियाँ,
मंदिर के निर्माण में भी हैं, छात्रावास का भी निर्माण होगा, बच्चों के लिए स्कूल का भी निर्माण होगा, अन्य बहुत सारी गतिविधियां हैं। तो अगर आपको उसमें भी सहयोग करके आपका सहयोग प्रदान करना है तो मैं निवेदन करूंगा कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बिना आपके सहयोग के पूरा नहीं होगा। तो आपका जितना भी मन बनता है आप जरूर हमें सहयोग प्रदान करें। जय जय अंकल। जय जय। कितने विद्यार्थी हैं वहाँ? अभी 36, टोटल 50 की कैपेसिटी है, अभी 36 है। 36 है। यहाँ आपकी सेवा भी चालू है? हाँ, हाँ। 6 साल से। पंडित साहब वहाँ से ही आए हैं और वहाँ उनकी सेवा चालू है, बराबर। तो 37 विद्यार्थी हैं, तो यदि साल का आपको अंदाजा लग जाएगा कितना खर्चा है। वो अपनी समझ लो परिग्रह थोड़ा सब काम में आ जाए तो बढ़िया है। जिनका भी भाव बन रहा है, जैसे भी एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी बस का खर्चा कितना बताया? 31,000 एक बस का, यानी कितने समय का मतलब? एक बस का, एक विद्यार्थी। अच्छा, एक साल का। हाँ, हाँ, एक विद्यार्थी एक साल स्कूल जाता है बस से, उसकी बस की फीस ही कर देते हैं। बस नहीं, एक विद्यार्थी का, हाँ, एक विद्यार्थी का 31,000 ऐसे बता है। तो आप जितने भी विद्यार्थी को, एक विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, जैसे जो भी जो बोध लेना चाहते हैं वो मुझे आप लिखवा देना, या पंडित साहब को डायरेक्ट लिखवाओ तो भी चलेगा, जैसे आपकी भावना बनती है। अभी बनती है तो अभी पंडित साहब लिख लेते हैं, जैसे आपकी बनती है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरा ही आप लिख लो। ठीक है, एक बार जोरदार करता ध्वनि से स्वागत करेंगे। बाकी और भी मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा है, तो आपके भाव बनते तो आप अवश्य बताइए। वहाँ पंडित धर्म की प्रभावना वाले तैयार होते हैं, धर्म की प्रभावना वाले। जैसे पंडित साहब आए हैं तो वो भी आगे ऐसे ही पढ़ के आए हैं, बराबर। तो यदि आपकी भावना बन रही है तो बता देना, आज कल अभी पंडित साहब है और अभी बनती है तो बताने की छूट है, तो अभी उनका नाम जाहिर हो जाएगा। ठीक है, जिनके भी भाव बनते हैं आजकल में 10 लक्षण के आखिरी दिन तक भी आपके भाव बने तो अवश्य हमें सूचित करेंगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अभी जिनवाणी की विदाई के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। निज निधि निज में बताई यह आनंद उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। काय सर सरकारी द्वादशांत जिनवाणी माता की जय हो, धर्म की जय। जिनवाणी